अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसको हम शॉर्टकट के अंदर ICDS भी बोलते हैं। यस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है या फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये फाइनेंस अनसिक्योर्ड होता है। ये कौन सा फाइनेंस होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये जो कंपनीज के आपस में लेन देन होते हैं ये किसी ना किसी ब्रोकर्स के थ्रू ही होते हैं। बीच में कोई ना कोई दलाल होता है जो कंपनीज को आपस में कांटेक्ट में लेकर आता है, फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले लेती है। अब इस पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है, इस प्रकार के लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट चार्ज की जाती है वो जनरली बैंक की इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा होती है। यस, बैंक में जो इंटरेस्ट की रेट चल रही होती है उससे कुछ ज्यादा होती है इस टाइप के केसेस के अंदर इंटरेस्ट की रेट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की तीन टाइप्स। पहली टाइप हमारी कौन सी है? 3 मंथ डिपॉजिट्स। ये 3 महीने की डिपॉजिट कब काम आती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने कोई कच्चा माल खरीदना है, पैसे की जरूरत नहीं है, डिविडेंड देना है, पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है, हो सकता है कि मेरे को टैक्स पेमेंट करना है पर पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? दूसरी कंपनी से पैसे की जरूरत को पूरा कर लूंगा। कैसे? लोन लेकर। तो इस प्रकार की लोन के ऊपर, इस प्रकार की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे 12% का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। ये इंटरेस्ट की रेट एनुअल ही होती है। यस, पूरी एनुअल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये 6 मंथ्स डिपॉजिट्स क्या है। दीज टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर जनरली यूज्ड बाय द फर्स्ट क्लास बोरोअर्स। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो जनरली 15% होती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की रेट जनरली कितनी होती है? एनुअली 10%। ये कॉल डिपॉजिट का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक से थोड़ा हटके है। इसके अंदर क्या था? 3 मंथ के लिए डिपॉजिट था, इसमें 6 मंथ के लिए डिपॉजिट था कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको 3 महीने के बाद ही वापस करना है। इसमें अगर आपने लोन 6 महीने के लिया है तो 6 महीने के बाद ही आपको पैसा वापस करना होता है। पर कॉल डिपॉजिट के केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। सामने वाला जैसे ही आपसे पैसा वापस मांगता है तो आपको इमीडिएटली उसको पैसा रिटर्न करना होता है। वो जनरली टाइम पीरियड 1 दिन का होता है कि आपको 1 दिन के अंदर पैसा वापस उसको करना होता है। 24 आवर्स कह सकते हैं। तो कॉल डिपॉजिट वाला टॉपिक पहले वाले 2 टॉपिक से थोड़ा हटके है। आपको जैसे ही पैसा चाहिए आप सामने वाले को बोलो, वो आपको पैसा रिटर्न कर देता है। तो जनरली इसके अंदर जो इंटरेस्ट की रेट चार्ज की जाती है वो 10% होती है। अब हम बात करते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के क्या फीचर्स हैं। फीचर्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि ये ट्रांजैक्शंस 2 कंपनीज के बीच में होती हैं, ब्रोकर्स के थ्रू होती है, इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है, अनसिक्योर्ड होती है क्योंकि हम कोई प्रॉपर्टी तो गिरवी नहीं रखते हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को हम पूरा करते हैं। फिर रिस्क ज्यादा होता है। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को करने के लिए कोई स्पेशल मार्केट नहीं है, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होती। जनरली ये ट्रांजैक्शन सिंपली ब्रोकर्स के थ्रू हो जाती हैं। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज भी हमको नहीं करनी होती। जबकि शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर्स इशू करने हैं तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, कागजी कार्रवाइयां भी पूरी करनी पड़ती हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। फिर ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये 3 टाइप्स हमने अभी डिस्कस भी की हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी दिए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।